नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। और मेरा फेसबुक पेज है जनता की आवाज़। और आज हम पहुंचे हैं देहरादून, और देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान रैली आप सभी को पता है यहाँ पर है। और हज़ारों की संख्या में आज युवा हो चाहे महिलाएं हैं, और पहाड़ से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और सभी का एक ही मत, एक ही नारा है कि उत्तराखंड को मूल निवास और भू कानून उनको चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शहीद स्मारक पर ये रैली पहुँची है। आप अगर यहाँ से देखेंगे और बाहर तक ये पूरे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आइए बात भी करेंगे कि किस प्रकार से कहाँ से लोग इस रैली में आए हैं। और युवा, मुझे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भाई से बात कर लेंगे। क्या नाम आपका? आयुष भंडारी। कहाँ से आए हैं आप? मैं पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी में कौन सी जगह है? मैं मेन पौड़ी गढ़वाल से, और निशनी में ग्राम सभा मेरी निशनी। कितना जरूरी है मूल निवास हमारे? देखिए, जो हमारे जल जंगल और ज़मीन की जो लड़ाई है, जो भू कानून के थ्रू जो हम लड़ रहे हैं लड़ाई, ये बहुत ज़रूरी हो चुकी है आजकल। जिस तरीके से देखा जाए, बाहरी जो लोग हैं यहाँ वो गलत कार्य कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए, बहुत से प्रकरण सामने आए हैं जो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। इसलिए हम आज भू कानून की लड़ाई, तो लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई अंत तक जारी रहेगी। और जिस तरीके से ये जन सैलाब जो उमड़ पड़ा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस पर अमल करेगी। जो युवा आज रैली में नहीं पहुंचा उसके लिए क्या मैसेज? मैं पहले तो सबने अपने स्तर से जो हमारे पहाड़ी मूल के निवासी थे, उन्होंने अपना प्रयास किया यहाँ पर पहुँचने का, पर कुछ कारण कई युवा नहीं पहुँच पाए। तो मैं उनसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा, वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भू कानून का समर्थन कर सकते हैं। हैशटैग सपोर्ट आई सपोर्ट भू कानून, आई सपोर्ट मूल निवास 1950 सपोर्ट सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे युवा हैं, भाई से बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन नयाल है और हम पौड़ी से आए हैं। अच्छा, पौड़ी से हैं यहाँ पे? तो मैं भी पौड़ी से हूँ, कोटद्वार से। जी जी। अच्छा, कितना ज़रूरी है हमारे लिए मूल निवास और सर, भू कानून? जिस प्रकार से एक शिशु के लिए अपनी माँ का दूध होता है, उसी प्रकार से हम उत्तराखंडी हमारे लिए भू कानून जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज की डेट में हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत हो चुकी है। चाहे वो अग्निवीर योजना हो या किसी प्रकार की योजना हो जिसमें जितनी बड़ी बड़ी धांधली हो रही है, तो हमारे यहाँ का जो लोकल आदमी है वो नौकरी नहीं लग पा रहा है। अगर वो बिजनेस भी करना चाह रहा है, तो हमारे के जो बाहर के जो है, चाहे अगर जाट गुजरात या कोई दूसरा समाज आता है, वो यहाँ के आके ज़मीन ले दे रहा है। और हमारे यहाँ के जो मूल निवासी है, उनके लिए किसी भी प्रकार का साधन नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकिता भंडारी जो कांड हुआ है, वो रिजॉर्ट में हुआ है। रिजॉर्ट किसका था? बाहर वाले का था, यूपी वाले का था, हमारे उत्तराखंड वाले का नहीं था। हमारे उत्तराखंड वाले जो है वो सिर्फ ये जानते हैं कि कोदा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। किंतु ऐसी जो है गलत कार्य यहाँ हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भू कानून यहाँ है, जिससे जो हमारे यहाँ के उत्तराखंड के जो नौजवान साथी है, वो रोजगार पाए और अपनी ज़मीनों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, जो कि नहीं हो पा रहा है। और यदि सरकार ये नियम नहीं मानते, तो हम ये मानते हैं कि उनका जो खून है वो उत्तराखंडी है ही नहीं, और गढ़वाल का खून नहीं है। अगर ये कानून लागू नहीं करती है सरकार, भाजपा सरकार अगर ये कानून लागू नहीं करती है, तो धिक्कार है ऐसी सरकार को। और ऐसी सरकार को अगर हम उत्तराखंडियों ने अगर ऐसी सरकार को जिम्मा दिया है कि ये कानून अगर नहीं करते, तो आने वाले समय में जो है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये है क्षतिपूर्ण होगा। भाई का कहना है कि जो उत्तराखंड की सरकार है, अगर इस कानून को लागू नहीं करती है तो वो कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो उत्तराखंडी हैं। आइए, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आइए वो भाई साहब से बात कर लेंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर? सुरेंद्र रावत। कहाँ से आए सर? पोखड़ा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से आए। कितना ज़रूरी है मूल निवास और भू कानून हमारे लिए? जितना ज़रूरी इन पहाड़ों को जिंदा रखना है, उतना ज़रूरी मूल निवास भी है। क्योंकि पहाड़ तभी जीवित रहेंगे जब ये मूल निवास का अधिकार, भू कानून का अधिकार हम लोगों को मिलेगा। हमारी जो जवानी है, जो हमारा पानी है, ये जो हमारे भू विज्ञान है, ये तभी बच पाएंगे जब ये कानून लागू होंगे। क्योंकि हमारा युवा जो है इस अपने प्रदेश में होते हुए रोज़गार नहीं पा रहा है। और हमारी लगातार शहरों के बाद जो है पहाड़ जो है बिकने शुरू हो गए हैं। तो अगर अपनी जल जंगल और ज़मीन बचानी है तो ये बहुत ज़रूरी है। जल जंगल ज़मीन अगर बचानी है तो ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कहाँ से आए हैं? मैं रिखणीखाल पौड़ी गढ़वाल से। रिखणीखाल से आए हैं आप? जी साहब। कितना ज़रूरी है हमारे लिए मूल निवास? मूल निवास बहुत जरूरी है साहब। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल लागू होना चाहिए ये। बिल्कुल लागू होना चाहिए साहब। आप कहाँ से हैं सर? मैं रिखणीखाल से हूँ। आप भी रिखणीखाल से हैं? रिखणीखाल से। कितना ज़रूरी है मूल निवास हमारे ये लिए? बहुत ज़रूरी है, हमारे पहाड़ के युवाओं के लिए, भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कानून सरकार को लागू करना चाहिए। और देखिए, आइए, हमारे जब आंदोलन हमारे उत्तराखंड में होता है तो उसमें उत्तराखंड की जो संस्कृति की
झलक भी यहाँ पर दिखाई देती है और बिल्कुल गाजे बाजी के साथ, देखिए ढपलियों के साथ, ढोल दमाओं के साथ ये युवा एक मैसेज दे रहे हैं कि उत्तराखंड को भू कानून जरूर चाहिए, उत्तराखंड को मूल निवास कानून यहाँ पर चाहिए। और बहुत सारे युवा देखिए किस प्रकार से आज, और ये संस्कृति है हमारी, हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो इसी प्रकार से ये रहता है। और आइए, और भी बहुत सारे, बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और इतनी बड़ी जो रैली है मैंने 23 साल पहले देखी थी। नमस्ते आंटी। हाँ जी, रुड़की में रहते हैं। रुड़की में रहते हो आप? रुड़की में किराए में हूँ। अच्छा। 3 बेटी का ब्याह कर दिया, लड़के का शादी कर दिया। लड़का बहू हमारे साथ नहीं रहती है। मकान नहीं मेरा, गरीब थी, फौजी की बीवी थी। फौजी कहीं दूसरी जगह। अच्छा, आज क्यों आए हो आप यहाँ पर? यहाँ आ रही। तुम कहाँ के हैं? मैं कोटद्वार। कई जगह? काशीरामपुर तल्ला। तो देखिए बुजुर्ग भाई साहब है, भाई साहब है। क्या नाम सर? नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश बर्थवाल और मैं कोटद्वार से आया हूँ यहाँ कोटद्वार से आए पे हैं। जी। कितना जरूरी है हमारे लिए मूल निवास? जी, अगर हमने अपने आने वाली पीढ़ी का, अपने बच्चों का, नौनिहालों का भविष्य उज्जवल बनाना है तो हमारे को यहाँ पर मूल निवास और सख्त भू कानून की आवश्यकता है। तो कितनी रैली आज सफल है? क्या सरकार के कानों में जू रहेंगे कि इस रैली से, क्या लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पर तमाम जितनी भी सुरक्षा जांच एजेंसियां सारी अलर्ट मोड पे चल रही हैं और यहाँ पर सरकार को अपने अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अगर वो यहाँ पर मूल निवास और भू कानून लागू नहीं करेगी तो जिस प्रकार ये आंदोलन हो रहा है, याद आ रहा है कि जब राज्य निर्माण के टाइम पे एक जो इतनी जन समूह जाग पड़ा था, उसी तर्ज पर यहाँ पर इस समय भी पूरा उत्तराखंड जाग पड़ा है और सब एकजुट होकर, चाहे वो किसी दल का भी हो, कोई किसी भी वर्ग का हो, सारे एकजुट होकर अपने मूल निवास और भू कानून की मांग कर रहे हैं। इसलिए सभी जनता का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार सर। कहाँ से आए सर? हम विकास नगर रुद्रपुर से आए सर। कितना जरूरी है हमारे लिए मूल निवास? बहुत अर्जेंट आवश्यकता है इसकी, बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है जी। तो क्या लग रहा है